हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो साथियों, जब हम किसी डॉक्टर को दिखाने जाते हैं तो वह हम लोगों की समस्याओं को समझकर कुछ दवाएं हमें प्रिस्क्राइब कर देते हैं और दवा के लास्ट में कुछ इंडिकेशंस भी लिख देते हैं। तो जब हम वह प्रिस्क्रिप्शन या पर्चा लेकर किसी मेडिकल स्टोर पर या किसी फार्मेसी पर जाते हैं तो वहाँ पर उपस्थित फार्मासिस्ट हमें उन दवाओं को कब और कैसे इस्तेमाल करना है बताते हैं। पर कभी कभी क्या होता है कि हम उन चीज़ों को समझ नहीं पाते हैं या भूल जाते हैं कि कौन सी दवा का इस्तेमाल कैसे करना है और कब करना है, और इस कंडीशन में हम लोग बहुत परेशान हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि किसी पर्चे या प्रिस्क्रिप्शन पर ऐसे कौन कौन से इंडिकेशंस या एब्रिविएशंस होते हैं जिन्हें देखकर फार्मासिस्ट हमें यह बता देते हैं कि कौन कौन सा दवा कब इस्तेमाल करना है और कैसे इस्तेमाल करना है, ताकि भविष्य में हमें ऐसी परिस्थिति में परेशान ना होना पड़े। तो नमस्कार साथियों, मैं हूं डीआरएक्स शिवम पांडे और आप देख रहे हैं द्विज फार्मा एंड मेडिकेयर। तो जिन साथियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आने वाले इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप सभी तक समय समय से पहुंचती रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जब हम किसी डॉक्टर को दिखाने जाते हैं तो वो पर्चे पर सबसे पहले कुछ टर्म्स लिखते हैं, जैसे DX, HX और RX। तो दोस्तों, सबसे पहले हम ये समझेंगे कि इस DX, HX और RX का क्या मतलब होता है या इनको कैसे हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहले DX टर्म आता है हमारा, जिसका मतलब होता है डायग्नोसिस, यानी आपको अभी कौन कौन सी समस्या है या क्या परेशानी हो रही है, इसकी डॉक्टर पूरी पहचान करेंगे और उसके बेसिस पे आपका ट्रीटमेंट स्टार्ट होगा। हमारा दूसरा टर्म आता है HX, यानी हिस्ट्री। तो फ्रेंड्स, अब इस हिस्ट्री टर्म का कोई रिलेशन एंशिएंट हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री या मेडिवल हिस्ट्री से नहीं है। इस हिस्ट्री का बस इतना ही मतलब है कि वो आपसे ये पूछते हैं कि इससे पहले आपको और कौन कौन सी समस्याएं या बीमारियां हो चुकी हैं, या आपकी ये जो समस्या है ये कितने दिन से है, या आपकी फैमिली में किसको कौन सी समस्या है। इसके बाद आता है हमारा टर्म RX, यानी ट्रीटमेंट। डायग्नोसिस और हिस्ट्री के बाद हमारी ट्रीटमेंट स्टार्ट होती है, जो कि हमारी डायग्नोसिस और हिस्ट्री के बेसिस पर ही स्टार्ट होती है। तो इसके बाद जब डॉक्टर हमें कोई भी दवा प्रिस्क्राइब करते हैं तो हम देखते हैं कि वो दवाओं के लास्ट में कुछ इंडिकेशंस देते हैं, और उसी के बेसिस पे जो फार्मासिस्ट होते हैं हमें ये बताते हैं कि इस दवा का इस्तेमाल कब और कैसे करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा सबसे पहला एब्रिविएशन जो है OD, यानी वंस अ डे, दिन में एक बार। यानी ये दवा दिन में हमें बस एक बार खानी है, चाहे सुबह खाइए या शाम खाइए। अगला टर्म हमारा होता है BD, यानी ट्वाइस अ डे, यानी दिन में 2 बार, मतलब इसको हम लोग सुबह भी खाते हैं और शाम में भी खाते हैं। अगला टर्म हमारा जो आता है वो होता है TDS, थ्राइस अ डे, यानी दिन में 3 बार खाना होता है इसको, जैसे सुबह, दोपहर और शाम। अब जो हमारा नेक्स्ट एब्रिविएशन आता है वो है QID। तो फ्रेंड्स, कभी कभी हम देखते हैं कि कुछ दवाओं के लास्ट में हमें QID लिखा हुआ दिखाई देता है। तो इसका मतलब होता है 4 टाइम अ डे, यानी दिन में इसको 4 बार खाना है। यानी अगर एक दिन 12 घंटे का होता है तो हमें इसको 4 भाग में डिवाइड कर लेना है और उसके हिसाब से हमें उस दवा को 4 बार खाना है दिन में। अब हमारा अगला एब्रिविएशन आता है SOS। तो फ्रेंड्स, हम लोग कभी कभी देखते हैं कि कुछ दवाओं के लास्ट में डॉक्टर SOS लिखे रहते हैं, जिसका मतलब होता है इफ़ नीडेड, यानी कि अगर ज़रूरत पड़ रही है तो। जैसे कभी कभी क्या होता है कि हमें चोट लग जाती है या हमारे शरीर में कहीं कुछ दर्द होता है, तो हम जब दर्द होता है उसके हिसाब से दर्द की दवाएं खा लेते हैं, पर ज़रूरी नहीं है कि वो दर्द हमें हमेशा होता ही रहे। इसलिए जब हमें दर्द होता है बस हम तभी इन दवाओं का उपयोग करते हैं। अब आता है हमारा अगला एब्रिविएशन, जिसको हम लोग कहते हैं HS, यानी टेक एट बेड टाइम। तो जिस भी दवा के लास्ट में HS लिखा होता है, इन दवाओं को हम लोग अक्सर रात में सोने के समय में ही उपयोग करते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट एब्रिविएशन की तरफ, जो है BBF, यानी बिफोर ब्रेकफास्ट। तो फ्रेंड्स, कुछ ऐसी दवाएं होती हैं जिनके सामने हमें BBF लिखा मिल जाएगा, जिसका मतलब होता है कि इसको हमें खाना खाने से पहले खाना होता है। जैसे कुछ PPI ड्रग्स होती हैं, लाइक पेंटॉप, रेंटेक या कोई भी एंटी एसिड। इन सबको नॉर्मली हम लोग सुबह में खाली पेट ही लेते हैं। इसी तरह कुछ दवाओं के आगे आपको ABF लिखा मिल जाएगा, यानी आफ्टर ब्रेकफास्ट, मतलब ऐसी दवाएं जिनको हमें खाना खाने के बाद या नाश्ता करने के बाद ही लेना होता है। जैसे हम कभी ब्लड प्रेशर की दवा खाते हैं या कोई भी एंटीबायोटिक्स खाते हैं तो अक्सर हमें इन दवाओं को खाना खाने या नाश्ता करने के बाद ही लेना होता है।
ऐसे ही फ्रेंड्स कहीं हमें अगर कोई दवा के आगे SL लिखा मिल जाए तो इसका मतलब ये होता है कि उस दवा को हम लोग सबलिंगुअली यूज़ करेंगे। जैसे हमारा सॉर्बिटेट एक टैबलेट आता है जिसको हम लोग जीभ के नीचे रख के उपयोग में लाते हैं। ऐसे ही फ्रेंड्स कहीं हम लोग को अगर TAB शॉर्ट में लिखा मिल जाए तो इसका मतलब होता है टैबलेट, और अगर कहीं किसी दवा के सामने CAP लिखा मिल जाए शॉर्ट में तो इसका मतलब होता है कैप्सूल, और अगर किसी दवा के स्टार्टिंग में ही हमें SYP लिखा मिल जाए तो इसका मतलब होता है सिरप। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट एब्रीविएशन की तरफ, जो है AD यानी कि अल्टरनेट डे। यानी कि फ्रेंड्स ऐसी दवाओं को हमें एक दिन के अंतराल पर लेना होता है। जैसे कभी कभी कुछ कंडीशन में हम लोग फ्लूकोनाजोल खाते हैं तो डॉक्टर जब प्रिस्क्राइब करते हैं तो वो उसे एक दिन के अंतराल पर भी प्रिस्क्राइब करते हैं या वंस अ वीक भी प्रिस्क्राइब करते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट जो एब्रीविएशन है वो है TSF यानी 1 टीस्पून फुल, यानी कि 1 चम्मच भर के। तो कभी कभी क्या होता है कि फ्रेंड्स छोटे बच्चों में हमें कफ सिरप या कोई भी ऐसा सिरप पिलाना होता है तो डॉक्टर उसको TSF के फॉर्म में प्रिस्क्राइब कर देते हैं। अब आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, कहीं अगर हमें किसी भी ड्रग्स के आगे INJ लिखा मिल जाए तो उसका मतलब होता है कि इंजेक्शन। अभी इन तरह से भी लगते हैं। जैसे सबसे पहला हमारा टर्म है IV यानी इंट्रावेनस। ऐसे इंजेक्शंस हमेशा डायरेक्ट नसों में या वेन्स में लगाए जाते हैं जो नॉर्मली 25 डिग्री के एंगल पे लगाए जाते हैं। और अगला टर्म है जो हमारा IM यानी कि इंट्रामस्कुलर। ऐसे इंजेक्शंस हमेशा हमारे मांसपेशियों में लगाए जाते हैं और इनका एंगल 90 डिग्री होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट एब्रीविएशन की तरफ, जो है SC यानी सबक्यूटेनियस। तो फ्रेंड्स अगर किसी दवा के सामने हमें SC दिखा मिल जाए तो इसका मतलब होता है इसे हमें सबक्यूटेनियसली यूज़ करना है। जैसे कुछ इंजेक्शंस होते हैं हमारे इंसुलिन के या बेसोलाग के, इनको हम लोग सबक्यूटेनियसली ही यूज़ करते हैं। तो फ्रेंड्स चलिए आगे बढ़ते हैं। इन सब चीज़ों के अलावा कभी कभी डॉक्टर्स हमें कुछ और भी इन टर्म का यूज़ ना करके कुछ और तरह से हमें दवाएं प्रिस्क्राइब कर देते हैं। तो आइए हम उनको भी समझते हैं कि जैसे कभी कभी कोई डॉक्टर दवा के सामने 1-1 लिख देते हैं, जिसका मतलब होता है कि ये दवा हमें सुबह और शाम दोनों टाइम इस्तेमाल करनी है। फिर उसके बाद कभी कभी क्या होता है कि वो 0 या क्रॉस करके फिर -1 यानी कि ये दवा जिस टाइम पे 0 या क्रॉस है उस टाइम नहीं लेना है और जिस टाइम पे 1 है वहाँ पे लेना है। मतलब सुबह को नहीं लेना है और शाम को लेना है, या तो एक टाइम लेना है। फिर ऐसे ही अगर कहीं हमें लिखा मिल जाए कि 1-0 या क्रॉस, 0 या क्रॉस दोनों ही सिंबल ये है कि ये दवा हमें अभी नहीं लेनी है, इस टाइम नहीं लेनी है, तो सुबह में एक टाइम। तो फ्रेंड्स कैसा लगा आपको ये वीडियो ज़रूर बताएं, और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।